हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे औद्योगिकरण का युग। ठीक है, औद्योगिकरण का युग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यह है कक्षा 10 इतिहास पार्ट 4 का। ठीक है, इतिहास पार्ट 4 का। अब देखते हैं प्रश्न जो है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए, व्याख्या करें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में एक कताई मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई जिसने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी। ठीक है, मतलब जेम्स हरग्रीव्स जो थे 1764 ईस्वी में एक कताई की मशीन जिसका नाम क्या था, स्पिनिंग जेनी। ठीक है, नाम था। उन्होंने कताई की मशीन बनाई जिससे कताई की जो प्रक्रिया थी ना, वो बहुत तेज़ी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, मजदूरों की मांग घटा दी। ठीक है, मजदूरों की मांग घटा दी। और देखते हैं, एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। ठीक है, एक ही मजदूर जो था ना, बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। अब देखते हैं, और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। महिलाओं ने स्पिनिंग इंजन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसके प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने की आशंका थी। ठीक है, जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतों, ठीक है, जो हाथ से ऊन काटती थी औरत, इस तरह की मशीन पर हमला करने लगी क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छीन लिया गया था। ठीक है, जो मशीन थी, पहले क्या होता था कि जो महिलाओं से ऊन काटा जाता था। ठीक है, और ये मशीन जब आ गई तो महिलाओं का जो काम था उससे महिलाओं को प्रॉफिट होता था, और जब मशीन आ गई तो महिलाओं का जो काम था वो बंद हो गया। इसलिए महिलाओं जो थी ना, वो क्या करने लगी, स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले करने लगी। अब देखते हैं, शारीरिक श्रम की मांग घटने से बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गईं। ठीक है, बेरोजगार हो गईं, इसलिए महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले कर दिए। ठीक है, इसलिए ये इन्होंने महिलाएं जो थी स्पिनिंग जेनी पर हमले कर दी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखते हैं उत्तर, कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, देखते हैं, पहला, फ्लाइंग शटल जान के ने 1733 ईस्वी में लंकाशायर इंग्लैंड में इस यंत्र का आविष्कार किया जिसकी सहायता से जुलाहे तेजी से काम करने लगे और सूत की मांग बहुत बढ़ गई। ठीक है, सूत की मांग बहुत बढ़ गई। अब देखते हैं दूसरा, स्पिनिंग जेनी। ठीक है, जो मतलब कि कौन आविष्कारक थे इनके, हरग्रीव्स। ठीक है, हरग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में इस यंत्र का आविष्कार किया। ठीक है, इस यंत्र का आविष्कार किया। इसकी सहायता से तेजी से सूत काटा जाने लगा। ठीक है, काटा जाने लगा। स्पिनिंग जेनी में 16 तकुए एक पहिए के घुमाने से चलते थे। ठीक है, एक पहिए का घुमाने से 16 तकुए चलते थे। ठीक है, जिनकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटे जा सकते थे। ठीक है, जो 8 सूत क्या थे, एक साथ काटे जा सकते थे। इतना तो समझ में आया। अब देखते हैं आगे, स्पिनिंग फ्रेम 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन निकाली जो जल शक्ति से चलती थी। ठीक है, जल शक्ति से चलती थी। अब हाथ से सूत काटने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अब क्या थी, जो हाथ से सूत काटने की आवश्यकता नहीं थी। इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं चौथा, म्यूल 1779 ईस्वी में क्रॉम्पटन ने म्यूल नामक मशीन बनाई जिससे बारीक
सूत अधिक परिणाम में निकलने लगा। ठीक है, निकलने लगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न जो है क्या कह रहा है, औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या क्या निम्नलिखित हैं अब देखते हैं। अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ। ठीक है, औद्योगिकरण के विकास हेतु किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ का सहायक होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। ठीक है, प्राकृतिक प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के फलस्वरूप ही इंग्लैंड में औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। ठीक है, लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों से ही औद्योगिक विकास संभव हुआ। ठीक है, साधनों से ही औद्योगिक विकास संभव हुआ। अब देखते हैं तीसरा, यातायात के साधनों का विकास। ठीक है, यातायात के साधनों का विकास यानी यातायात के साधनों में विकास। अब देखते हैं यातायात के साधनों का विकास औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक है। जैसे किसका किसका विकास हुआ, रेल, जहाज, समुद्री जहाज के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता था। देखिए मतलब जहाज थी, समुद्र मार्ग का मतलब रेल द्वारा ये सब मतलब कि विकास हुआ। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैज्ञानिक आविष्कारों से ही औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ठीक है, प्रशस्त हो सकता है। अब देखते हैं 5 नंबर, सस्ते एवं कुशल श्रम की उपलब्धता। कुशल कारीगर, ठीक है, कारीगरों से ही औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। सस्ते मजदूरों से काम लेकर मिल मालिक पूंजी की बचत करता है। ठीक है, मतलब सस्ते मजदूर मतलब कम पैसे में जो मजदूर मिल जाते थे उसी से वो काम करा लेता था और जो पूंजी बचती थी ना वो बचत कर लेता था। ठीक है, अब देखते हैं और आगे उसी पूंजी को औद्योगिक विकास में निवेश कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर है भौगोलिक खोज और उपनिवेशों की स्थापना। अब देखते हैं भौगोलिक खोज एवं उपनिवेशों की स्थापना औद्योगिकीकरण का मुख्य कारण है। उपनिवेशों से कच्चा माल और बाजार दोनों औद्योगिक विकास के सहायक तत्व हैं। ठीक है, सहायक तत्व हैं। 7 नंबर है कच्चा माल। देश में कच्चे माल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होता औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1881 ईस्वी के फैक्ट्री श्रम कानून द्वारा भारत में किस प्रकार के सुधार किए गए। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर, फैक्ट्री श्रम कानून 1881 के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं। ठीक है, क्या क्या प्रावधान किए गए थे अब देखते हैं। पहला है खतरनाक मशीनों के चारों ओर कटीले तार लगा दिए गए थे। वहाँ बच्चों द्वारा काम करने पर रोक लगाया गई थी। ठीक है, जो मतलब क्या था वहाँ बच्चे काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी। इस कानून से मजदूरों का मानसिक तनाव कम हुआ। ठीक है, जब छुट्टी दी जाने लगी तो मजदूर जो थे ना उसका तनाव कम हो गया। अब देखते हैं छोटी उम्र के बच्चों को काम पर रखने की मनाही कर दी गई। मतलब कि छोटी उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर है बाल मजदूर केवल 9 घंटे ही फैक्ट्री में काम कर सकते थे। जो मतलब छोटे छोटे मजदूर थे उस फैक्ट्री में कितने घंटे काम कर सकते थे, बस 9 घंटे काम कर सकते थे। ठीक है, प्रत्येक मजदूर को काम करने का समय
11 के बजाय 7 घंटे निश्चित किया गया था। ठीक है, 11 घंटे के बजाय 7 घंटे ही निश्चित किया गया था। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।